हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और टीचिंग क्लास पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन हल करने वाले हैं 11 से। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूंगा कि इसके बीच में जो भी क्वेश्चन है, आपको जो क्वेश्चन देखना है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। और आपको जो क्वेश्चन देखना है, जितने टाइम से देखना है, वो उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से उसे देख करके आप आगे पीछे करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। करने वाले हैं। क्वेश्चन 11 क्या है, इनके मान याद करने। ठीक है, क्वेश्चन 11 है, आपके स्क्रीन पर भी शो रहा होगा, आप वहां भी देख सकते हैं। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। इसमें 3 टर्म दे रखे हैं। आपको क्या करना है, इसको आपको जैसे छोटी क्लास में पता ही होता है, ब्रैकेट भी होते हैं। ब्रैकेट में क्या होता है, पहले छोटा फिर मंझला फिर बड़ा होता है ब्रैकेट हल। ठीक है, ऐसे आप यहां भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले इसका मान निकालिए। ठीक है, उसके बाद में फिर जब इसका मान आ जाएगा फिर उसको यहां रखिए, इसका मान आ जाएगा पूरे का, फिर ऐसे करके ये पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, सीरीज वाइज हम हल करेंगे। चलिए, अब हमें क्या करना है, हम क्वेश्चन उठाते हैं साइन इनवर्स 1/2। इसको पहले एक बार को अलग अलग लिख लेते हैं। मान के चलिए हम एक्सरसाइज 2.1 जो क्वेश्चन के सवाल हैं वहां हम चलते हैं एक बार को। तो वहां पर क्या था कि एक बार यहां मान लीजिए। ठीक है, हम मानते हैं माना साइन इनवर्स 1/2। बिल्कुल सिंपल आपको समझाया जाएगा, कोई इसमें कहीं से देखा नहीं जा रहा है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, आप मैच कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये इधर इनवर्स में है, इधर जाएगा इंटू में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन y = 1/2। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन में ये वैल्यू कितने की होती है। वो आपकी बात है कि जो परिसर है वो जितना भी याद करना है आपको 2.1 में करना है। यहां सिर्फ आपको इसका मान निकालना है बस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या याद करना है कि इसका परिसर आपको छोड़ देना है इस वक्त। ठीक है, ध्यान में रखना है बस, आपको यहाँ लिखना नहीं है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तो यहाँ साइन y, इसमें साइन में ये कितने की वैल्यू होती है 1/2। अगर आपको ध्यान होगा तो ये π/6 की होती है। ठीक है, तो साइन y = साइन π/6। ठीक है, साइन से साइन हटा दीजिए, y = आप क्या आ गया π/6। ठीक है, ये आ गया। अब आप इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए। ठीक है, साइन इनवर्स के स्थान पर ये आपका मुख्य मान आ गया, जैसा कि हम पहले बता रहे थे आपको कुछ क्वेश्चनों में, वैसे इसका ये मुख्य मान आ गया। तो इस मुख्य मान को आप यहां सिर्फ पुट करना है इतने के स्थान पर। ठीक है, पुट कर दीजिए। तो क्वेश्चन अगर हम यहां उठाएंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 cos और 2। अब यहां पर इसका जब मान रखेंगे तो इंटू में आएगा π/6। ठीक है, ये हो गया आपका। अब 2 से जब 6 काटेंगे तो 3 बार डिवाइड होगा। ठीक है, अब यहां आ गया π/3। ठीक, इजिकल टू tan इनवर्स, ये आपका आ गया 2 cos π/3। अब cos में π/3 कितने की वैल्यू होती है, इसका मान कितना होता है, आपको ये यहां पर पुट करना है। तो अगर हम यहां बात करें तो π/3 को हम 60 कह सकते हैं, 60 कहते हैं। ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। सिंपल सी बात है, तो इंटू 1/2। ठीक है, ये हो गया। 2 से 2 काट दीजिए, बचा क्या 1, तो tan इनवर्स 1। ठीक है, अब सेम जैसा हमने यहां पर किया था, सेम इसको उठा करके ऐसे ही सेम इसको हल कर देना है बस। आपका आंसर आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आ गया tan इनवर्स 1। अब मुझे बताइए कि tan इनवर्स 1 को अगर हम किसी के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहां पर माना tan इनवर्स = 2y, tan इनवर्स 1 = y, किसी के इक्वल मान लिया। अब क्या करते हैं हम, अब इसको हम क्या करते हैं, यहां पर इसको इधर ले जाते हैं। तो इधर है डिवाइड में, इधर जाएगा तो इंटू में, तो हो जाएगा tan y = 1। ठीक है, अब यहां पर प्रांत परिसर वो तो आपको पता ही होगा, -π/2 से π/2 तक होता है। ठीक है, उसे हमें अपने दिमाग में रखना है। क्यों, क्योंकि इसका क्वेश्चन हल करना है, हमें सिर्फ मान बताना है, इसलिए हम यहां पर अभी कुछ नहीं ऐसे लिखने वाले हैं। तो इसमें tan का मान कितना, tan में 1 का मान कितना होता है ये हमें बताना है। तो हम सिंपल लिख देंगे कि tan 45 का मान होता है 1। tan y = tan π/4। ठीक है, अब जो tan π/4 आया, 10 से 10 काट दीजिए, आपका आ गया y = π/4। तो आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, अगर आपने देखा होगा
या आप देख रहे होंगे तो क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस पूरे का मान ज्ञात करना था और ये आपका मान आ गया है। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा 5.4। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमने बिल्कुल जैसा कह रहा था वैसे ही हल करते गए, कुछ थोड़े पीछे से अपना मतलब दिमाग लगाया, कुछ यहाँ लगाया और क्वेश्चन हल कर दिया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 क्या है? क्वेश्चन 12 दे रखा है कोट tan इनवर्स A और प्लस में कोट इनवर्स A। ठीक है, ये दे रखा है। अगर आपको याद होगा तो हमने एक जो गुणधर्म दे रखे थे, प्रॉपर्टी दे रखी थी, उसमें हमने पढ़ रखा है क्या कि tan इनवर्स A प्लस और यहाँ कोट इनवर्स A इजिकल टू क्या होता है 5.2 होता है। ठीक है, इसी का यूज हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, ये हो गया कोट और ये आपका मान आ जाएगा यहाँ पर 5.2। ठीक है, 5.2 आ गया। अब कोट में 5.2 किसकी वैल्यू होती है? तो आप कहेंगे 90 की। ठीक है, और कोट 90 की वैल्यू जो होती है वो होता है आपका 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन हल। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 13वां क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी हमें सिंपल वे में हल करना है। यहां आपको देखा है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ आपका स्क्वायर है। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आपको इसे कैसे हल करना है? बिल्कुल सिंपल मेथड में। अगर आपने प्रॉपर्टी ध्यान से पढ़ी है तो उसमें क्या है, अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है तो ये होगा आपका 2 tan इनवर्स x की जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या दे रखा है कि आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू इसी का एक और मान होता है यहाँ पर कोस इनवर्स 1 माइनस वाई, यहाँ हम x की बात करें इसलिए x हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब इसको हमें चेंज करके इस प्रॉपर्टी में लाना है। ठीक है, ताकि ये हल हो जाए। तो हम क्या करते हैं इसको, ये तो आपको समझाने के लिए बताया हमने। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम tan इनवर्स इस क्वेश्चन को बता रहे हैं tan 1/2 हो गया ये। ठीक है, अब अंदर देखिए आप ये x वाला टर्म ही है। ठीक है, तो ये कौन सा बन जाएगा 2 tan इनवर्स x वाला ही बन जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे के स्थान पर ये बिल्कुल फिट है, ऐसे ही ये मान यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। ठीक है, ये पूरा यहाँ आ गया। ठीक, अब क्या करना है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आना x चाहिए था लेकिन है y का टर्म, तो हम क्या करते हैं y वाला कर लेते हैं। तो यहाँ अगर हम सिंपल सा इसका ये कोण ही तो बदलना है, थीटा ही तो चेंज करना है, थीटा चेंज कर दिए, ये बन जाएगा y का। तो ये हो जाएगा प्लस 2 tan इनवर्स y। ठीक है, हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें आप अगर कॉमन देख रहे होंगे तो इसमें कॉमन नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहां देखिए tan 1/2। अब यहां से अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन 2 और अंदर बचा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, ये बची आपका। अब हम आगे क्या करते हैं, यहां पर आपको सिंपल सा नजर आ रहा होगा 2 से 2 कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हमने काट दिया उसे। अब क्या बचा आपका tan और यहां आपका आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगर आपको पांचवी प्रॉपर्टी याद होगी, पांचवी की पहली प्रॉपर्टी जो है वो अगर आपको याद होगी तो यहां मैं लिख देता हूं, चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इजिकल टू क्या प्रॉपर्टी है वहां पर, इसकी प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, यही प्रॉपर्टी है, सेम यही प्रॉपर्टी है पांचवी की पहली। ठीक है, अब इसको यहां पर पुट कर दीजिए वैल्यू को, tan इनवर्स x भी है tan इनवर्स y भी है, दोनों एक साथ हैं और प्लस में है, तो इसको हल कर लीजिए। एक माइनस वाला है तो माइनस वाले में क्या है, यहाँ माइनस आ जाता है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे ही सिंपल रख दीजिए tan और ये आपका आ गया ब्रैकेट के अंदर ये वाला मान रख दीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है,
10 और 10 इनवर्स दोनों आपस में कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक हिसाब से इसे आप ये भी मान सकते हैं 10 है, ये ऐसे ही है, और इनवर्स है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 1/10, अगर हम इसको सिंपल रूप में लिखेंगे तो। ठीक है, ये हो गया, 10 से 10 कट गया। अब आपका मान क्या बचा है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको सिंपल वे में कराया जा रहा है, इसमें कोई थ्योरी कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको बिल्कुल सिंपल समझ में आ जाएगा, बस एक बार ध्यान देने की जरूरत है बस। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब यहाँ क्या आएगा आपका क्वेश्चन, आपका स्क्रीन पर भी शो रहा होगा, आप यहाँ भी देख लीजिए। साइन, और ये आपका ब्रैकेट में आ गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, किसी किसी बुक में यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर रखा है, इनवर्स नहीं लगा रखा है, यहाँ इनवर्स है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको इक्वल में 1 भी है। ठीक है, अब इसको सिंपल वे में हल करना है। कैसे? इसको आप इधर ले जाइए। ठीक है, इसको जब आप इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा कुछ इस तरह, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अब इधर ये साइन में इंटू में इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, और ऊपर ले जाएंगे तो ये इनवर्स में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, साइन इनवर्स। ठीक है, तो यहां आपको इस वैल्यू साइन में निकालनी है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि साइन में 1 कितने की वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे साइन में वैल्यू कितने की होती है, π/2 की। ठीक है, तो हो जाएगा π/2 इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हम इसको अगले टर्म में पुट करेंगे। ठीक है, इसको हम अगले बार में पुट करेंगे। यहां पर वैल्यू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अब यहां पर ये वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/2, साइन से साइन कट गया। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अब आगे हम ये कर सकते हैं कि ये जो मान है इसको आप ऐसे उतारिए, इसके बाद में इसको यहां ले लीजिए, जैसे साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू, आप इसको इधर ले जाइए, यहाँ π/2 बचा है, इतना याद रखिएगा, π/2 है, माइनस ये इधर जाएगा माइनस में, कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये बन गया। अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ये वाली, क्या कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, π/2। ठीक है, π/2 होता है। अगर हम साइन इनवर्स एक्स को इधर ले जाएं तो बन गया ना यही फॉर्मूला, यही तो बन रहा है। तो यहां पर क्या मान रख दीजिए, आप साइन इनवर्स उठाकर रख दीजिए बस, और आपका साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू, इतने के स्थान पर आप ये रख दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर साइन इनवर्स एक्स को आप इधर ले जाएंगे तो यही फॉर्मूला बन जाएगा जो कि हमें यहाँ पुट करना है। ठीक है, तो ये आ गया आपका साइन इनवर्स एक्स। अब आप देख रहे हैं इधर ये साइन इनवर्स है, इधर ये साइन इनवर्स है। आप क्या कीजिए, सिंपल सी बात है, इसको आप इधर ले आइए। ठीक है, इस साइन इनवर्स को इधर ले आइए, तो इधर इंटू में आ जाएगा ये, तो ये आपका साइन आ गया, और ब्रैकेट में आपका आ गया साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू एक्स। साइन इनवर्स से साइन कट गया, आपका क्या बचा, एक्स इक्वल टू 1/5। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। यहां पर आपको मान लिया, और ये बिल्कुल सिंपल वे में क्वेश्चन हल हो गया। तो इसी प्रकार से आपको बस ध्यान ये रखना है, किसी भी प्रकार से अगर फॉर्मूला लग रहा है तो आपको फॉर्मूले पे ज्यादा ध्यान देना है इसको सोल्व करने के स्थान पर। ठीक है, अगर आपने फॉर्मूला रख दिया तो सिंपल सा सोल्व होता चला जाएगा, आपको पता लगता चला जाएगा कि आगे करना क्या है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 यहां पर देखा है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, और ये आपका π/4। ठीक है, चलिए इसे अब हम हल करते हैं। चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर इस तरह का एक प्रॉपर्टी बन रहा है जो कि मैंने आपको बता रखा है, 5वीं प्रॉपर्टी है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो यहां पर आपका फॉर्मूला बनता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बनती है। अब आपको क्या करना है, अब आप x के स्थान पर मान लीजिए ये पूरा है मान, ठीक है, और y के स्थान पर आप मान लीजिए ये पूरा मान है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको सिर्फ इसका मान रखना है बस।
आपका क्वेश्चन हल हो गया, आपके सामने आ जाएगा। चलिए इसको हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां से आप इसको तो ऐसे लिख दीजिए आप tan इनवर्स बाहर ही, ठीक है। अब यहां पर आपका ब्रैकेट आ गया। अब यहां पे आपको ये मान रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। बीच में प्लस है, प्लस लगा दीजिए। अब यहां पर ये वाले मान पर ये रख दीजिए, तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन, अब क्या होगा 1 माइनस ये 1 माइनस एक्स वाई दोनों को एक साथ इंटू में रखना है, तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और ये इंटू में है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, ठीक है। अब देखिए आप यहां पर ये इनवर्स है, इसको अब हल कीजिए tan इनवर्स। इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या आएगा इसका x माइनस 2 x प्लस 2 दोनों को ले लीजिए। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, बस, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई अगर इधर करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2 और प्लस बीच में ये वाला, और ये आ जाएगा आपका x माइनस 2 ये वाला इसके साथ x प्लस 1, ठीक है। ये हो गया, ओके। अब क्या करेंगे हम, अब नीचे वाले को हल कर लेते हैं। 1 माइनस ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई। तो आपको याद होगा कि एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। नीचे बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको और आगे हल कीजिए, और इक्वल में ये 4 अपॉन 5 अपॉन 4 चलता रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हल कर लीजिए आगे, तो ये होगा tan इनवर्स। अब आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट को खोल लीजिए। x क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका x से जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का x, ठीक है। फिर इसकी इसके साथ तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2। ये हो गया हल। अब हम आगे चलते हैं, बीच में प्लस है, प्लस लगा दीजिए। अब आप इन दोनों को हल कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, फिर इससे इसके साथ तो ये हो जाएगा प्लस एक्स। अब इसकी मल्टीप्लाई फिर इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और इससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस का 2, ठीक है। अपॉन में आपका हो गया, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, सेम टर्म है, इसलिए सेम डिजिट सेम टर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर इसको हल क्या करना है। अब इसको आप एलसीएम ले लीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, बस हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4, हमने मल्टीप्लाई कर दिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। इजिकल टू में 5/4 ऐसे ही चल रहा है। अब आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को हमने हल कर लिया यहां तक। अब इसको क्या करना है, इससे ये कट गया, ठीक है। और जो कट रहा हो आप काट सकते हैं, जैसे कि यहां पर आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, ठीक है। और कुछ कट रहा हो तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। tan इनवर्स ये एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x माइनस एक्स, कितना हो गए x बचा। अब बताइए आप यहाँ पर कि यहाँ प्लस का x है यहाँ, तो ये कट गया, पूरे पूरे खत्म हो गया, ठीक है। ये खत्म, ठीक। क्या बचा, यहाँ पर -2 है, यहाँ -2 है, तो ये हो गया माइनस का 4, ठीक है। अपॉन यहाँ पर क्या बचा है आपका -4 है, -1 है, तो माइनस का 5, ठीक है, इजिकल टू 5/4, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आप यहां देख रहे होंगे क्या, यहां पर ये जब हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए यहां प्लस आ जाएगा, ठीक है। जब यहां प्लस आएगा तो इसमें से घटेगा, ठीक है। 5/4 यहां लिख दीजिए इक्वल में। अब इसको यहां लिख दीजिए, उसके बाद जो घटेगा हम काट देंगे उसे, ठीक है। ये हो गया आपका 2x स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ भी एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक एक्स स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। जो बचा उसको हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, इसलिए दोनों ऐड होके 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये आपका -2 तो ये हो गया माइनस का 4, ठीक है। जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ बचेगा अपॉन में 3 इक्वल। अब आपको यहाँ बात आती है, अब इसे हल करना है, ठीक है। ये 10 में इसकी कितनी वैल्यू होती है आप ये बताइए, ये 10 में कितनी की वैल्यू होती है, ठीक है। यहां तक आपका हो गया। अब हम आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। अब आपको π/4 पे क्या करना है, अप्लाई करना है। यहां पर आपका tan इनवर्स था, उसके बाहर आपका क्या बचा हुआ था एक्स स्क्वायर -4
अपॉन 3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको इजिकल टू, ये आपका माइनस में बचा हुआ था, ठीक है, इधर आपका पाई अपॉन 4 था। अब आपको क्या करना है, अब आप इसको हल कर लीजिए, टेन इनवर्स को आप इधर ले जाइए, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x² -4 अपॉन -3 इजिकल टू आपका ये हो जाएगा आपका 10, इधर इंटू में आ जाएगा, ठीक है, वो पाई अपॉन 4। अब आपको पता होगा 10 पाई अपॉन 4 की वैल्यू होती है 1, तो 2x, ये हो गया आपका 2x² -4 अपॉन -3 इजिकल टू 1। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x² -4 इजिकल टू -3। ठीक है, इसको आप इधर ले जाइए तो ये प्लस में जाएगा, तो यहां आपको क्या बचेगा, प्लस का 1, तो 2x² इजिकल टू -3 और +4, यहां आपका बच जाएगा 1। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो 1 बचेगा, तो ये होगा 2x² इजिकल टू 1। अब इसको ये इंटू में है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x² इजिकल टू 1 अपॉन 2। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो x रूट हटाएंगे, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा 1 अपॉन 2। अब रूट में 1 अपॉन 2 किसका वैल्यू है, प्लस का है माइनस का है, इसलिए हम क्या करते हैं प्लस माइनस दोनों लगा देते हैं, और ये हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, इसका मान हो गया ये। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, और जो आधा पीछे का रखा है उसे देखने के लिए थोड़ा सा पीछे करके उसे भी नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, धन्यवाद। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन दे रखा है आपको। 16वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, व्यंजक जो है व्यंजक का मान निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन दे रखा है 16वां, साइन इनवर्स साइन 2x अपॉन 3। ठीक है, व्यंजक का मान क्या होता है ज्ञात करना, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहले हमने 2.1 में परिसर पढ़ा था कि परिसर कितना होता है, तो साइन का परिसर होता है -π/2 से π/2 तक। ठीक है, तो व्यंजक जो व्यंजक का मान होता है वो इसके बीच में आना चाहिए। ठीक है, इस नियम को, इस कंडीशन को अप्लाई करना चाहिए वो। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका व्यंजक का मान। तो हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसमें से हम, ये हो गया आपका पाई, ठीक है, पाई कर लीजिए इसे, पाई है ना, ठीक है, पाई करके अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या करना है आपको, इसको जितना ये थीटा मान दे रखा है आपको, इसे आप पाई में से घटा दीजिए। क्यों, क्योंकि आपको याद रखना है कि आप अगर यहां लिखेंगे कि हम जानते हैं, वी नाउ देन दैट कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर -π/2, π/2 होता है। ठीक है, होता है, इसके मध्य होता है, तो हमें किसी भी कंडीशन को अप्लाई करके इसके मध्य लाना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके मध्य आ जाए, तो हम साइन इनवर्स है ऐसे रहने दीजिए साइन, और यहां पर आप अगर आप पाई घटा देंगे, इसमें से पाई, इसके थीटा में से अगर आप पाई घटाते हैं तो ये क्या आ जाएगा π/3। तो क्या आपका आ जाएगा यहां पर, जब इसमें से आप इसे घटाएंगे तो यहां आपका π/3 आ जाएगा। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स ये ऐसे ही है, साइन ये वाला। अब यहां आप क्या बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3π हो गया, और 3π में से 2π जाएंगे तो π/3 बचा। ठीक है, साइन से साइन काट दीजिए, आपका व्यंजक का मान जो आ गया है वो आ गया है π/3। ठीक है, अब देखिए ये जो कंडीशन फॉलो कर रहा है वो किसको फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है -π/2 से π/2 फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही करा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 10 दे रखा है, 10, 17वां क्वेश्चन है आपका, tan इनवर्स, और ये आपका हो गया tan 3π/4। ठीक है, ये है। अब आप क्या करना है आपको, अब आप इसको भी इसी आधार पर हल कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी कंडीशन से हल करना है। इसका भी परिसर इतना ही होता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहां पर, जानते हैं कि tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर
माइनस पाई अपॉन 2 कोमा पाई अपॉन 2 होता है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां पर आप इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, यहां पे एक ब्रैकेट लगाइए और ये आपका 10। अब इसको इसके मध्य लाने के लिए हम क्या करेंगे, पाई से इसको भी घटा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाई माइनस 3 पाई अपॉन 4। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखेंगे यहां 10 इनवर्स, ये आपका 10, ये 4 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आपका आ जाएगा 4 पाई। ठीक है, जब 4 पाई में से 3 पाई जाएगा तो आपका बचेगा पाई अपॉन 4। ठीक है, ये हो गया। अब आप यहां से 10 से 10 काट दीजिए और यहां आपको बचा पाई अपॉन 4। जो ये पाई अपॉन 4 है, ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, जो कि परिसर है। ठीक है, तो आप यहां ये भी लिख सकते हैं कि किसको फॉलो कर रहा है, 2 पाई अपॉन 2, इसके मध्य में आ रहा है। ठीक है, ये आपके 2 क्वेश्चन यहां कंप्लीट हो गए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वह 17वां। ठीक है, 17वां क्वेश्चन। क्वेश्चन के तरह है आपका 10 इनवर्स 10 3 पाई अपॉन 4। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल वे है। पहले इसका आपको परिसर पता होना चाहिए। परिसर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं, परिसर सीधा आप लिखिए इसका मुख्य मान का परिसर। ठीक है, सॉल्व में आपको बता रहा हूं, कोई ज्यादा थ्योरी वोरी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, परिसर मैंने आपको 16वें क्वेश्चन में बता दिया कि किस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पे आपको बता रहा हूं परिसर। ठीक है, तो परिसर इसका कितना होता है, अगर आपको याद होगा तो माइनस पाई अपॉन 2 कोमा पाई अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब इसको आप सोल्व कीजिए, इसको उठा करके। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 10 इनवर्स, ऐसे रहने दीजिए और ये आपका 10। अब आपको याद दिला देता हूं मैं, ध्यान दीजिए कि यहाँ को पर आपको क्या करना है, यहाँ पाई में से इसको घटाना है। जितना कोण दे रखा है थीटा, इसको घटाना है। ये पूरा कोण जो है इसको घटा देना है पाई में से। ठीक है, तो आप जैसे ही पाई में से घटाएंगे इसको 3 पाई अपॉन 4, तो आपको ये दिमाग में आ रहा होगा, याद होना चाहिए कि अगर 10 थीटा यहां माइनस है तो इक्वल में क्या हो जाएगा 10 माइनस थीटा। ठीक है, उससे भी पहले की बात, अगर हम पाई में से घटाते हैं इसको, ठीक है, तो 270 एक हिसाब से मान लीजिए 270 का मान, तो वो माइनस में चला जाता है, 10 उसमें माइनस होता है। ठीक है, तो यहां भी हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे अब। ठीक है, 10 इनवर्स, और ये जो घटी के आएगा वो माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू एक हिसाब से माइनस में जाएगी। 300 मतलब 270। ठीक है, और 270 में 10 माइनस का होता है, इसलिए हम क्या करेंगे 10 को माइनस लेंगे। माइनस 10 ये पाई अपॉन 4, ये हल करके आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, 10 से 10 आप हटा दीजिए और ये आपका आ गया आंसर माइनस पाई अपॉन 4। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 18वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब आप इसको अगर ध्यान से देखोगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। साइन इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू में 10 इनवर्स, यहां आपका आ जाएगा x और यहां आपका रूट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला। अब आपका ऐसे ही तथा कोस इनवर्स एक्स अपॉन वाई का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, इसको उठा करके उसके स्थान पर रखते जाना है और आपका मान निकलता चला जाएगा। ठीक है, ये रहा। अब आप क्या कीजिए, ये आ गया 10। ठीक है, ये आपका 10 हो गया। 10 ऐसे था, इसको उतार लिया हमने, इसके स्थान पर ये मान रख दीजिए। ठीक है, और x आप ऐसे ही रखते जाइए इसके स्थान पर। ठीक है, तो इसका आपका ब्रैकेट में आ गया 10 इनवर्स, x के स्थान पर ये मान रखिए 3/5 अपॉन रूट में 1 माइनस यहां 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस अब यहां आपका हो जाएगा 10 इनवर्स, ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको हल कर लीजिए। ठीक है, तो ये होगा 10, अगर आपको याद होगा तो ये क्या होता है, अगर आप यहां याद करें
ठीक है। तो अगर आप इसे हल करें तो कैसे हल करेंगे, इसको एक बार देख लीजिए आप, 10 हो गया ये 10x, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो इसका फॉर्मूला होता है जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है आपका, अगर आपको याद हो तो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन x 1 माइनस एक्स वाई, यही तो होता है ना। हल कर दीजिए इस फॉर्मूले में, इसका मान रख दीजिए बस, तो ये 10 बाहर है ऐसे ही, अंदर क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स ये वाला, अब इसके स्थान पर इसका मान रखते जाइए बस, x ये पूरा x मान लीजिए, ठीक है, 3/5 अपॉन 1 माइनस 9 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको हल कर लीजिए, प्लस में ये आपका आ जाएगा 2/3 अपॉन में पूरे के 1 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 इंटू √1 माइनस 9/25 ये हो गया, और इनकी जब इंटू होगी मल्टीप्लाई होगी तो होगा 2/3, ठीक है। इसको हम अभी हल करते हैं, tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखेंगे कि इसको जब हम हल करेंगे तो कैसे हल होगा, इसको अब हल करना है बस सिंपल, ये हो गया आपका 25, ठीक है। जब आप देख लोगे इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर का तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, तो 3/5 ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है, ये वाला। अब आप क्या करेंगे, अपॉन में इसको इधर ले जाइए, कितना आ जाएगा ये इधर, ये इधर आ जाएगा आपका 25 में से 9 जाएंगे तो बचेगा आपका कितना 16, जब 16 बचेगा तो 16/25 हो गया, और 16/25 में से जब बाहर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4/5, ठीक है, ये आ गया, प्लस ये आ गया आपका 2/3 अपॉन में। अब यहाँ आ जाइए, आपका यहाँ कितना बचा 4/9, वही बचा आपका, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 3/5 और नीचे आपका बचेगा 4/5, यही तो बचा, और इंटू में आपका 2/3 है ही, ठीक है। इसको आप क्या करना है आगे हल कर लीजिए आप, ठीक है। जब आप आगे हल करेंगे इसे तो इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ठीक है, पढ़ जाएगा, तो आप इसको इससे काट दीजिए, ठीक है, और ये आपका हो गया 3/4, 3/4 प्लस 2/3, ठीक है, ये हो गया अपॉन में, ये जब पलटेगा तो इसको भी यहाँ काट दीजिए, ठीक है, कट गया, 3 से 3 काट दीजिए, इससे ये कट गया 2 बार, ठीक है, तो ये आ गया 1/2 1 माइनस 1/2, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वल में क्या आ रहा है देखिए, इसकी इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आपका अपॉन वाला, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 2 में से 1 गए तो 1/2 आ जाएगा, ऊपर वाले को देख लीजिए, इसका एलसीएम आएगा 12, इसकी इधर मल्टीप्लाई इसकी इधर, तो ये हो जाएगा आपका 9 + 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए, अगर हल करेंगे इसको तो इसका आंसर आएगा ये आपका 17/12, ठीक है, 17/12 हो गया आपका, अपॉन में 1/2 है, ठीक है, ये पलटेगा, इससे ये काट दीजिए, 6 बार कट जाएगा, आपका आ गया 17/6, ये आ गया आपका आंसर। ओके गाइस, ये 18वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा लेंथी था लेकिन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी वे में हल करेंगे आप, तो सिंपल वे है, इसी वे में आपको बिल्कुल सिंपल समझ में आएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 19वां, ठीक है। 19वां क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स cos 7π/6, ठीक है। अब जैसे कि आपको ज्ञात है कि इसका जो परिसर होता है, कोस का जो परिसर होता है वो होता है 0 से पाई तक, ठीक है। तो जो इसका परिसर है उसके मध्य इसका मान लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके मध्य इसका मान लाने के लिए आपको 2π से इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तब इसका मान आएगा cos थीटा में प्लस, ठीक, उसके मध्य आएगा। तो ये यहाँ क्या करते हैं हम, परिसर, सिंपल सा परिसर आपको निकालना है, तो परिसर आपका जो होता है 0 से पाई होता है, ये तो आपको ज्ञात ही है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हल कर लीजिए, तो यहाँ क्या करेंगे आप, cos इनवर्स, इसके मध्य लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, cos 2π - 7π/6, जब 2π से इसे घटाएंगे तब आपका ये आंसर जो है ये 0 से पाई के बीच में आएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा cos इनवर्स, cos यहां आपका बचेगा 5π/6, क्योंकि 6 2 जा 12π में से 7π जाएंगे तो बचेगा 5π/6, ठीक है, ये आ गया आपका, cos से cos कट जाएगा और आपका आ जाएगा 5π/6, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट 19वां।
तो इस हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपका जो बी आंसर है वो क्लियर हो रहा है। ठीक है, बी वाला पॉइंट आपका सही है। अब आप बात कर लेते हैं हम 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन क्या देखा है? 20वां क्वेश्चन हमें देखा है साइन पाई अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, ये देखा है आपको। चलिए ठीक है, अब आपको इसका भी परिसर पता है, पर इसका परिसर कितना है? अगर हम लिखें इसे तो इसका जो परिसर है वो होता है आपका माइनस π/2 से π/2। ठीक है, ये इसका परिसर है साइन का। तो हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। आपका ये हो गया साइन। ठीक है, ये बाहर 1 यहाँ π/3 है ये वाला माइनस, अब क्या होगा यहाँ पर, यहाँ साइन इनवर्स है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसको यहां ही रख लीजिए साइन इनवर्स। ये कितने का मान होता है साइन में? तो आप कहेंगे कि साइन मान होता है साइन 30 का। तो यहां हो जाएगा आपका साइन माइनस ऐसे ही है, ये हो जाएगा आपका 30 का, तो ये हो जाएगा π/6। ठीक है, π/6 यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, साइन π/3 तो ऐसे ही है माइनस। अब आप इसको अगर आपने पढ़ा होगा तो ये होता है साइन माइनस थीटा इजिकल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये लाइन तो आपने पढ़ रखी होगी। तो यहां भी ऐसे करना है, इसको क्या करना है, माइनस को अंदर भेज देना है थीटा के पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और ये आपका हो जाएगा साइन माइनस π/6। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल, बचा माइनस π/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन π/3 और ये माइनस और अंदर भी बचा है माइनस π/6। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा एक हिसाब से। तो यहां पर आप चाहे हटा दीजिए क्योंकि फिर प्लस का चिन्ह लगाना पड़ेगा बस आपको। तो यहां हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, साइन π/3 प्लस π/6। ठीक है, अब जब इन्हें ऐड करेंगे तो कितना मान आ जाएगा, साइन ये कितना हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा। यहां पर एलसीएम 6 आ गया, 3 2 6 और 2 की मल्टीप्लाई ऊपर तो जाएगा 2π। ठीक है, और यहां पर आपका हो जाएगा 6 1 6 1π प्लस 1। तो ये आपका हो गया साइन 3π/6। 3 से ये कटेगा 2 बार, तो जाएगा साइन π/2। ठीक है, तो साइन π/2 का मान कितना होता है, साइन π/2 का मान जो होता है वो होता है 1। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, तो आपका जो डी विकल्प है वो सत्य है, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21वां क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स और यहाँ क्या √3। ठीक है, अब अगर आपको पता होगा तो आप ये देख रहे हैं कि क्या होता है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं cot इनवर्स थीटा इजिकल टू, अगर आपको ये पता होगा कि ये क्या होता है, अब हमारा पाई में से इसे घटा देंगे तो ये आएगा cot इनवर्स और यहां पर आपका रहेगा थीटा। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब आप क्या करेंगे, इसको अब यहां पुट कर दीजिए और ये आप मान यहां पा लेंगे आप, जैसे tan इनवर्स √3 हो गया यहां। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन ही है माइनस। अब जब इसको क्या करेंगे आप, यहां पर ये मान रखेंगे तो आपको रखना है पाई माइनस cot इनवर्स और √3। ठीक है, ये हो गया आपका। ओके गाइस, अब आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट को खोल देना, tan इनवर्स √3 इस ब्रैकेट को आपको खोलना है तो ये हो जाएगा पाई माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस cot इनवर्स √3। ठीक है, ये हो गया आपका। अब अगर आपको याद होगा तो tan इजिकल टू होता है 1/cot। ठीक है, अगर आपको याद हो तो tan इजिकल टू होता है 1/cot। ठीक वही कंडीशन हम यहां पर अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये tan की कंडीशन फॉर्म में √3 माइनस पाई और यहां हो जाएगा ये प्लस का tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा ना। अब आपको क्या करना है, सिंपल वे में आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इस पाई को बाहर ले लीजिए, फिर आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। tan इनवर्स √3 प्लस tan इनवर्स 1/√3 और ये आपका हो गया पूरा, ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया और ये आपका पाई बाहर। ठीक है, अब यहां आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा,
आपको मैं यहाँ बता भी देता हूँ कौन सा फॉर्मूला। आपका फॉर्मूला बन रहा है यहाँ tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इजिकल टू A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB, ठीक है। ये फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा tan इनवर्स इसके यहाँ पर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप इसका मान रख दीजिए बस, ठीक है। आप कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर ये मान रख दीजिए, ये आप A मान लीजिए या आप B मान लीजिए, ठीक है। हल कर दीजिए तो जाएगा tan इनवर्स और ये आपका हो गया A तो √3 और ये प्लस 1 अपॉन √3 B हो गया अपॉन में ये माइनस आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई A और B की तो जाएगा √3 इंटू 1 अपॉन √3, ठीक है। और माइनस में पाई तो चल ही रहा है, ठीक है, तो माइनस में पाई √3 से √3 कट गया, 1 बचा। जब इसके हम इधर एलसीएम लेंगे tan इनवर्स अपॉन में एलसीएम लेंगे √3, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, पूरा 3 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 1 अपॉन में कितना बचा है 1 माइनस 1 कितना आ गया 0, ठीक है। तो हो गया आपका 0। अब आपको क्या करना है, माइनस पाई चल रहा है, ठीक है। आगे यहां हल कर देते हैं, ठीक, ये हो गया। तो आपको याद होगा कि हम अगर किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपका आता है इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आपका जो आ गया, यहाँ आ जाएगा आपका tan इनवर्स इन्फिनिटी, ठीक है। और ये पाई आपका साथ में। अब आपको याद होगा अगर कि tan में इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है, तो पाई अपॉन 2 की वैल्यू होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई अपॉन 2 माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है। 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ बचा पाई अपॉन 2 माइनस पाई, ठीक है। ये आपका हो गया सोल्व, ठीक है। ये आपका आंसर है, इसे नोट कर लीजिए। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, इसे नोट कर लीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी आ रही हो इससे जुड़ी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिससे हम और अच्छा करने की प्रयास करें, ठीक है।